कि जो दो दलों में विभाजित है, अभी जिस पक्ष की सरकार है, उस सरकार के मुखिया की स्थिति ये है कि कभी दिल्ली, कभी जयपुर और प्रदेश भर में जहां भी उनका जाना होता है, तो कहीं भी कोई किसी तरीके का सरकार होने का किसी को ये महसूस नहीं होता कि राजस्थान प्रदेश में कोई सरकार भी चल रही है, क्योंकि हमें लगता है कि निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर है नहीं। और जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, वो जनहित के निर्णय तो कहे नहीं जा सकते। जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए, तो चुनावों से पहले जिस तरह के वादे किए गए प्रदेश की जनता से, मुझे लगता है कि उन वादों को पूरा करने के लिए किसी ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। चाहे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख लीजिए, प्रदेश में जो हालात आज के बने हुए हैं, उनसे लगता ही नहीं कि प्रदेश में सरकार चल रही है। और मुझे लगता है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में युवाओं के साथ बड़ा भारी कुठाराघात हुआ। उनके हितों का जो संरक्षण होना चाहिए था, वो नहीं हुआ और उनके साथ धोखा किया गया। पिछली सरकार में 17 पेपर लीक हुए। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा प्रदेश का कि राजस्थान के युवा जो इस प्रदेश को भविष्य में ले जाने की क्षमता रखते हैं और जिनकी मंशा थी कि वो इस देश में आगे कुछ कर पाए, प्रदेश में अपने लिए कुछ कर पाए, ऐसे तमाम युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ। और जो पेपर लीक की हम बात कर रहे हैं, उस पेपर लीक की घटना में सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ, लगभग 17 पेपर लीक हुए। और वो सारे पेपर लीक उनकी जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थी, क्योंकि जो भी सिस्टम था, जो काम कर रहा था, वो सब उनके इर्द गिर्द के लोग थे। और कहीं भी किसी तरीके की घटना होती तो उसे दबा दिया जाता था। मैंने पहले भी कहा, चाहे वो नीट का पेपर रहा हो, एसआई भर्ती का रहा हो, जितने भी पेपर लीक हुए उनमें सीधे तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भूमिका थी। और उन्होंने प्रदेश के युवाओं की जो मंशा थी, उनके जो सपने थे, उनको कुचलने का काम किया। मुझे लगता है इसीलिए राजस्थान के युवाओं ने न्याय किया और जो सरकार बन सकती थी राजस्थान में कांग्रेस की, युवाओं ने उस सरकार को बनने नहीं दिया। अशोक गहलोत वो व्यक्तित्व हैं जो, जैसा कि आपने अभी नाम लिया सचिन पायलट, उनके पक्ष में कभी नहीं रहे। वो तो उन्हें फूटी आंख तक नहीं देखना चाहते। ये आला कमान की तरफ से कही हुई या दी गई मजबूरी समझ लो कि जब उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी और उस वक्त यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उस कार्यक्रम में भी सचिन पायलट जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उनके निवास पर पहुंचकर उनको आमंत्रित किया और इसी के तहत वो आए। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो हाईलाइट होगा, मीडिया में मुझे स्पेस मिलेगा, और वो यही करते आए हैं। तो उन्होंने जो उस दिन बयान दिया था कि हमारे अंदर तो कहीं किसी तरीके का कोई बैर नहीं है, मोहब्बत है आपस में, वो मोहब्बत होती तो आप सब इस बात को जानते हैं कि जब आला कमान ने दूत के रूप में खड़गे जी और अजय माकन जी को भेजा था और उस दिन राजस्थान में बहुत बड़ा निर्णय होने की संभावना थी, जिसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास पर विधायक दल की बैठक होनी थी और उन्होंने षड्यंत्रवश उस बैठक को होने नहीं दिया। तो आप और हम सब समझ सकते हैं कि कितना प्यार और प्रेम की बात करते हैं, कितनी मोहब्बत की बात करते हैं। वो पूरी तरह से धोखे देने वाली बात है कि उन्होंने कभी अपने से आगे किसी को आने नहीं दिया और प्रदेश में एक सेकंड लाइन की लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया। उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ ही नहीं, अपनी पार्टी की पीठ में भी खंजर घोंपा। और वो व्यक्ति है जो आज भी तरह तरह के सपने अपने मन में लिए चल रहे हैं कि आने वाले भविष्य में वो वापस मठाधीश बनने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जो छल उन्होंने
आला कमान के साथ किया, कांग्रेस पार्टी के साथ किया, तो आने वाले समय में इस प्रदेश में उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये जो वर्तमान सरकार है, इसका कहना तो ये है कि हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन एसओजी भी जो जांच कर रही है, जांच बिल्कुल काबिले तारीफ है कि उन्होंने कार्रवाइयां की हैं, बहुत से लोगों को उसमें पाया गया, दोषी पाया गया, उन पर कार्रवाई की। लेकिन जब बात आती है बड़े मगरमच्छों की, तो मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं जांच एजेंसी को भी और वर्तमान मुख्यमंत्री को भी कि आपने जो वादा किया था कि ये तमाम तरह के जो घटनाएं हो रही है, इनमें जो बड़े मगरमच्छ है उनको हम पकड़ेंगे, तो जब जांच करेंगे तो वो जांच की आंच तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आज के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पहुंचेगी और निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में दोषी पाए जाएंगे। लेकिन वो जांच तो की जाए, उस दिशा में आगे तो बढ़े। बड़े मगरमच्छों की गिनती एक नहीं है, प्रदेश में कई बड़े मगरमच्छ है, लेकिन उन सबके तार जुड़े हुए हैं तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। दुर्भाग्य देखिए कि राजस्थान के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी आज जेल में बंद है। ईडी ने कार्रवाई की और एक बड़े घोटाले में उनका नाम सामने आया और वो दोषी पाए गए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि वो जो भी घोटाला हुआ, ऐसा संभव नहीं है कि अकेले महेश जोशी जी के द्वारा किया गया हो। उस पूरे घोटाले की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थी, क्योंकि वो सारी पटकथा मुख्यमंत्री निवास पर ही लिखी गई थी। जो भी टेंडर हुए, जिसको टेंडर ऑर्डर किए गए, जिस तरह से लेन देन की बात हुई और जो कई हजार करोड़ घोटालों की बात सामने आती है, वो बिना मुख्यमंत्री की सहमति के नहीं संभव थी। आपको ध्यान होगा कि एक नोटशीट वायरल हुई और उस नोटशीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के हस्ताक्षर हैं। तो ईडी को जांच उस तरफ भी बढ़ानी चाहिए, पूछताछ उनसे भी होनी चाहिए कि जिन लोगों को ये टेंडर आवंटित हुए उसमें उनके हस्ताक्षर क्यों थे, क्या लेन देन हुआ। जो कई हजार करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें जो हिस्सा था बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेले महेश जोशी जी करके बैठ गए। महेश जोशी जी भी एक तरीके से मोहरे बने। मेरी स्थिति भी वही होती, मैं भी आज जेल में होता, अगर मैं समय पर नहीं जीतता तो मैं भी महेश जोशी जी की तरह जेल में होता और मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन मैंने अपने बचाव के लिए जो सच था प्रदेश की जनता के समक्ष रखा और जांच एजेंसियों के समक्ष रखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे के ये जो वर्तमान सरकार है, इसका कहना तो ये है कि हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन एसओजी भी जो जांच कर रही है, जांच बिल्कुल काबिले तारीफ है कि उन्होंने कार्रवाइयां की हैं, बहुत से लोगों को उसमें पाया गया, दोषी पाया गया, उन पर कार्रवाई की। लेकिन जब बात आती है बड़े मगरमच्छों की, तो मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं जांच एजेंसी को भी और वर्तमान मुख्यमंत्री को भी, आपने जो वादा किया था कि ये तमाम तरह के जो घटनाएं हो रही है, इनमें जो बड़े मगरमच्छ है उनको हम पकड़ेंगे, तो जब जांच करेंगे तो वो जांच की आंच तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आज के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पहुंचेगी और निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में दोषी पाए जाएंगे। लेकिन वो जांच तो की जाए, उस दिशा में आगे तो बढ़े। बड़े मगरमच्छों की गिनती एक नहीं है, प्रदेश में कई बड़े मगरमच्छ हैं, लेकिन उन सबके तार जुड़े हुए हैं तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। दुर्भाग्य देखिए कि राजस्थान के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी आज जेल में बंद है। ईडी ने कार्रवाई की और एक बड़े घोटाले में उनका नाम सामने आया और वो दोषी पाए गए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि वो जो भी घोटाला हुआ, ऐसा संभव नहीं है कि अकेले महेश जोशी जी के द्वारा किया गया हो। उस पूरे घोटाले की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थी, क्योंकि वो सारी पटकथा मुख्यमंत्री निवास पर ही लिखी गई थी। जो भी टेंडर हुए, जिसको टेंडर ऑर्डर किए गए, जिस तरह से लेन देन की बात हुई और जो कई हजार करोड़ घोटालों की बात सामने आती है, वो बिना मुख्यमंत्री की सहमति के नहीं संभव थी। आपको ध्यान होगा कि एक नोटशीट वायरल हुई और उस नोटशीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के हस्ताक्षर हैं। तो ईडी को जांच उस तरफ भी बढ़ानी चाहिए, पूछताछ उनसे भी होनी चाहिए कि जिन लोगों को ये टेंडर आवंटित हुए उसमें उनके हस्ताक्षर क्यों थे, क्या लेन देन हुआ। जो कई हजार करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें
जो हिस्सा था बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेले महेश जोशी जी करके बैठ गए। महेश जोशी जी भी एक तरीके से मोहरे बने। मेरी स्थिति भी वही होती, मैं भी आज जेल में होता, अगर मैं समय पर नहीं जीतता तो मैं भी महेश जोशी जी की तरह जेल में होता और मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन मैंने अपने बचाव के लिए जो सच था प्रदेश की जनता के समक्ष रखा और जांच एजेंसियों के समक्ष रखा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस पूरे के पूरे घोटाले में जो संलिप्तता थी वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी थी।